सुहाग रात के दिन पेट दर्द होने लगा पेट सबका दर्द होता है सुहाग रात के दिन, चाहे बच्चा हो ना हो, लेकिन सुहाग रात ऐसा दिन होता है कि पेट दर्द होता है जरूर, लेकिन प्यार में इतना मजबूती होती है ना कि दर्द सब पीछे हो जाता है। हम लोगों को कि 4 महीने में किसी के बच्चा हुआ है, 7 महीने में सुने, 8 महीने में सुने, 9 महीने में सुने, पर 4 महीने में किसी के बच्चा नहीं हुआ, तो हम कैसे मान ले कि उसी का बच्चा है? डीएनए टेस्ट 4 महीने तो भैया कुकुरियों की नहीं नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। वो भी एक महिला है, हम भी एक महिला है। अगर उनका इज्जत की धज्जियां जा रही है तो इस चीज का हम लोगों का दर्द है। मारे माई रे माई मुंगली करी से उठली रे पिरवा। घर में लड़के ना बा है, उनके माई ना पैदा करे है, उनके घर में माई बहन भौजाई जे के हो लड़के ना पैदा का ऐसा ना है देखे ना रहन कबो बराते मतलब बियाह ना करे कब बराती ना करे बराती गवे रहत ना। नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में, और रीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमारी मौजूदगी है। प्रयागराज जनपद के करछना से एक खबर निकल के आ रही है, जिसमें से सुहाग रात के दूसरे ही दिन, यानी कि शादी होने के बाद सुहाग रात के दूसरे ही दिन महिला के नवजात शिशु स्वस्थ बच्चा पैदा हो जाता है। उसके बाद हड़कंप मच जाता है। मामला इतना तूल पकड़ लिया कि भैया ये नेशनल न्यूज बन गई। उसके बाद होना क्या था, तमाम लोग तमाम तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। लड़की पक्ष का कहना है कि भैया ये पतिदेव का, जो इनके नए नवेले पतिदेव हैं, उनका लड़का है, और पतिदेव का कहना है कि भैया ये मेरा लड़का है ही नहीं। 4 महीने शादी का जो है सेट हुए हो गया, और 4 महीने में कैसे एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो सकता है। सवाल तमाम तरह के उठ रहे हैं। ऐसे में प्रतापगढ़ में जो भाभियां हैं रीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो को, ये इस घटना को किस तरीके से देख रही हैं? आखिरकार इसमें जो बातें निकल के सामने आ रही है, कौन पक्ष गलत है, लड़का पक्ष या फिर लड़की पक्ष, या फिर जो पक्ष, दोनों पक्ष क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो हकीकत क्या है? और महिलाएं हैं तो महिला होने के नाते ये किस तरीके से सोचते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। प्रयागराज के करछना से एक घटना निकल के सामने आ रही है, जिसमें कि सुहाग रात के दूसरे ही दिन नई नवेली दुल्हन को स्वस्थ बच्चा पैदा हो जाता है, और पतिदेव जी का कहना है कि हमारा बच्चा नहीं है। क्या कहना चाह रही हैं आप? तो कैसे वो कह रहे हैं कि हमारा नहीं है और कैसे कह रहे हैं कि उनका है? तो ऐसे मानने में एक तरफ से देखा जाए तो दोनों तरफ से दोनों की गलतियां हैं। पहली बात तो उनको ऐसा नहीं है कि 4 महीने के मतलब 4 महीने बाद इनकी शादी हुई है, 4 महीने का बच्चा मतलब 4 महीने पहले पेट से थी तब इनको पता नहीं चला। और वैसे भी कोई शादी तय करता है गांव देश, आजकल इतनी रिश्तेदारी है कि सब लोग खबर करते हैं कि तई भैया देखे गौरव लड़की है सही बा ये घर क्या, ऐसे पूछा थी कि देखा गाँव देश में चर्चा करे, पूरा खबर ले लेती कि लड़की सही बा कि ना सही बा, और कैसे 4 महीने के अंदर मिलेन और शादी भी होएगा बच्चा भी होएगा। तो ई तो पहली बात तो ना इंसाफी गलत हटे। ये बिना कि लड़कियों को कहा ठीक है कि इनके बच्चा है उन ना मानते हैं, तो पहली बात तो डीएनए टेस्ट करावे, ए पे वो करें कि हाँ उन चले डीएनए टेस्ट करावे। और लड़कियों को गलती है कि लड़की भी जाए कि डीएनए टेस्ट करावे, सारा मतलब प्रूफ के साथ एक सामने लावे कि हाँ गलती के किया। और का उनके घरे वाले या परिवार वाले जब बारात लग गए तब ना दिखान कि पेट में बच्चा है कि नहीं है। तो शादी पे जब स्टेज पे चढ़ी तो लहंगा खूब पहने रही, बांध दोत के, उतना थोड़ी नहीं समझ में। अच्छा का ऐसा ना दिखान की मतलब ओकरे पहले शादी मतलब तय हो गया और सब गोद भराई हो गया, सगाई हो गया, और आज तक दुल्हन के देखबे ना बहन गए ना, ऐसे कैसे हो सकत कि लड़की देखे ना गए पहले के जमाने। लेकिन 4 महीने के बच्चा रहा तो थोड़ी नहीं समझ में आया। अरे 4 महीने के बीच में ओकरे बाद 6 महीने के बाद ना मिलन, 8 महीने के बाद ना मिलन, और 9वां महीना लग गए, एक दिन बच्चा बारात लग गया तब तक ना दिखान। ओकरे बाद दिखाता है जब लड़की घरे आई है। तो कपड़ा उपड़ा कहन कैसे पहने रही समझ में नहीं आता। ऐसे कैसे है कि कपड़ा कितना इंसान कपड़ा पहने रहा है, न समझ में आए कि हाँ पेट से बाकी ना है बा। लड़कों ले कहा था कि हमके समझे में ना आवता। कैसे ना समझ में अभी आवा कैसे तय कैले नखिया फुटी रही का। तो अब काहे अरे कहन अब हमका एक्सपीरियंस थोड़ी नहीं, पहले हम शादी वादी करे रहा हो तो हमका जानकारी है कि प्रेग्नेंट जो महिला होती है उनका पेट इतना निकला रहता है। हाँ सही है, लड़के ना भा है, घर में लड़के ना भा है, उनके माई ना पैदा करे है, उनके घर में माई बहन भौजाई जे के हो लड़के ना पैदा का ऐसा ना है देखे ना रहन कबो। बराते मतलब बियाह ना करे कब बराती ना करे, बराती गवे रहत ना। तो किसकी गलती लग रही है आप लोगों को? दोनों लोग की गलती है। वो कैसे कह रहे हैं इतने एक्सपीरियंस के साथ कि उन्हीं का बच्चा है? बताओ शादी उस दिन हुआ और बच्चा पहले से, उनकी तो सरासर गलती है ना। उनको बच्चा पैदा, अगर मान लीजिए मुलाकात
पहले से हो रहे तो हाँ। बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था ना। हाँ। तो वो शादी के बाद बच्चे पैदा करती, इतना ही बच्चे के लिए इच्छुक थी तो शादी के बाद बच्चा पैदा किए होते। लेकिन पतिदेव कह रहे हैं कि ये नाजायज लड़का है, ये मेरा लड़का है ही नहीं। हम ठीक है मानते हैं कि वो उनको मानते लग हैं, रहा है कह तो हाँ। जाइए पहले दोनों लोग डीएनए टेस्ट करवाइए, मतलब देखिए कि किसका बच्चा, अगर इनका ना हो ना निकले तब तो किसी लड़की के ऊपर लाछन लगाएं। वो कह रहे हैं कि मेरी पूरी बदनामी करवा दी वो। हाँ, जो- तो अब बदनामी बदनामी हो हो गई, गई है शादी ना। हो गई, अब तो बदनामी जान रहे हैं सब लोग, बदनाम मीडिया वाले यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग जान रहे हैं। तो अब डीएनए टेस्ट कराने में क्या हर्ज है, करा नहीं, लीजिए। लड़का वाला तो कह रहा है डीएनए टेस्ट। तो लड़की को की भी गलती करा, ज्यादा इसका चाहिए मतलब ना। सरासर लड़की की ही गलती। अगर लड़की नहीं तैयार हो रही है नहीं, तो लड़की एक इंटरव्यू में कह रही भैया करवा लें, उन्हीं का हाँ, तो लड़का जब दोनों लोग राजी हैं तो करवा लीजिए। अब हो सकता है कि दोनों लोगों का पहले से ही संबंध हो। है। अब इसे तो नहीं, यही ये बातें निकल के आ रही है कि 4 महीने हुआ ये मतलब पूरे प्रोसेस का शादी होने कैसे का। वो विश्वास आज करते तक तो हैं? ना, हम उनके घर दुनिया वाले में कह रहे हैं ना। घर वाले जानते हैं लड़का कब कहाँ जा रहा है, कहाँ मिल रहा है, घर वाले जानते हैं, कोई अरेंज बता के जाता है। मैरिज थोड़ी ना है। लव मैरिज अरेंज मैरिज। मैरिज है, मान रहे हैं अरेंज मैरिज है। हाँ। पर वो कैसे कह रहे हैं कि उन्हीं का बच्चा है? किस सबूत से, किस हक से कह रही है? लड़की कह रही है ना कि लड़की कह रही है उन्हीं का हाँ, बच्चा है। तो कैसे कह रही है? इसका मतलब मिली जुली होंगी तभी तो ऐसे। फिर भी तो 4 महीने में बच्चा पैदा 4 महीने में तो सवाल ही नहीं उठता 4 महीने में पैदा हो ये जाए। भी तो मतलब अगर मानते हैं उसी का बच्चा है, लड़के का ही बच्चा, हाँ। ये भी तो मानना पड़ेगा आप लोगों को, हम लोगों को, कि 4 महीने में किसी के बच्चा हुआ है। 7 महीने में सुने, 8 महीने में सुने, 9 महीने में सुने, पर 4 महीने में किसी के बच्चा नहीं हुआ। तो हम कैसे मान ले कि उसी का बच्चा है? डीएनए टेस्ट 4 दोनों लोग महीने में करवा तो भैया कुकुरियों की नहीं होता है। बकरियों का ना होत, बकरियों का ना होत। नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। वो भी एक महिला है, हम भी एक महिला है। अगर उनका इज्जत की धज्जियां जा रही है तो इस चीज का हम लोगों का दर्द है। रही बात जेकरे साथ उनके बियाह भा है, उन्होंने कहा कितनो लहंगा पहना था, कितनो साड़ी पहना था भैया। अगर आदमी शरीर से हेल्थी है तो वो अलग रहा था, बच्चा वाला पेट जो होता वो अलग रहता है, ठीक है। बताइए, समझ ही नहीं पाए मतलब बारात के लोग। ये तो उनकी बात बना रहे हैं कि हम समझ नहीं पाए। ये तो वो बात बना रहे हैं कि मतलब हम समझ नहीं पाए। और दूसरी चीज, जब सुहाग रात मनाने गए तब तो पेट पिराए लगा उनके। तो पेट हम कहा थे कह लहंगा पहरे हैं, पेट तो मान लो भाई। अब भाई नेट के साड़ी है, एक मिनट दीदी, नेट आए का इनका पेट निकला गैर निकला न जनाए कि न जनाए आपके? नहीं, ये जो कह रही सुहाग रात के दिन तो वो कह रहे सुहाग रात उसी के दिन दिन तो पेट दर्द होने लगा पेट उनका। सबका दर्द होता है सुहाग रात के दिन, चाहे बच्चा हो न हो। लेकिन सुहाग रात ऐसा दिन होता है कि पेट दर्द होता है जरूर, लेकिन प्यार में इतना मजबूती होती है ना कि दर्द सब पीछे हो जाता है। हाँ। तो उनको इतना सोचना चाहिए कि पता नहीं इनका प्यार में दर्द हो रहा है। नहीं तो लड़की कहे कि पेट दर्द हो तो दवाई ले चला गए। तो वो दवा खा ली। जब दवा के लेके गए, दवा लेके जैसे आए वैसे थोड़ी देर में पता चला कि कमर और तेज से दर्द हो रहा है। फिर तो उतनी देर में उनके बच्चा हो गया। हाँ, फिर मेडिकल में गए तो वहाँ पे जो है ऐसा नहीं चल रहा, गांव देश के बारात लग गई। लहंगा पहनी थी, हाँ। दिन में तो लहंगा पहन के नहीं आई थी ना, साड़ी पहन के। अब जो कहें कि वो खूब साल हो लोड़ी रही। गलत बात आई। अच्छा पूरा ऐसे अगर आरी बगल बारात आया है का कबो ध्यान नहीं है कि जेका टोका एक लकड़ी लगा का भैया कैसे बारात लेके आया है, लड़की तो ऐसे ना मैंने गाँव देश तो के ओकरे बारात लड़कियां हुई आजकल भैया अच्छी बात हो, आदमी छुपा लेता, गंदी बात कबो नहीं छुपा। खास करके पट्टीदार तो इतना ज्यादा उंगली उठाए देती कितना पता रहे। एक फिल्म आप देखे हैं, फिल्म बड़की दीदी वाला देखे हैं फिल्म। वो चला गए, उनके पट्टीदार रहे, उनके शादी ना करवाओ कि अरे महतारी मर गया है, बाप मर गया है। शादी जिनकर है तीनों बहनियां अपने मन के हैं, लेकिन वो समझदार था, जिसके यहाँ रिश्ता हो रहा था वो समझदार था। बोले आप कौन हो? कहे उनके पट्टीदार है। कहना वो तहा स्वागत कह दी। तो पट्टीदार के होतिन भैया, ऐसा तो नहीं हो सकत कि अगर लड़की दूसरे से रही तो पट्टीदार ना आग न लगावे खोच मतलब चर्चित समय पे हाँ। ना बतावे, ये तो मानने ना है। ये में लड़का गलती है, लड़का लड़की दोनों पूरे गलती। लड़का घर वाले गलती ही है कि आज के जमाने में बिना लड़की देखे शादी इंसान नहीं करता है। अब ऐसा कौन गाँव ना है, कोई गाँव लड़का लड़की की रिश्तेदारी न निकले, आरी बगल वो गाँव से जरूर रिलेशन निकल और जाए। दूसर चीज अगर ऐसा हो ग्रहण तो अब दो जने कहाँ है एक्सेप्ट करे। हाँ, करे चाहिए। तो दूसरे की लड़कियां कैसे एक्सेप्ट कर ले? नहीं तो टेस्ट करा लेना, डीएनए टेस्ट करावे, टेस्ट दोनों करावे। जने।
ओकरे बाद सोल्यूशन का निकला तब समझ नहीं भैया, अब तो वो ये भी कह रहे हैं ना कि हम मीडिया के सामने नहीं जाएंगे, मेरे हम बेइज्जत हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अब वो इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया इंटरव्यू नहीं दे रहे तो पहले नहीं चीजें सोच लेते ना भैया। तुम खुलासा मत करते नहीं। अब जब फैल गए गंदगी समाज में तो तू कहता है बेइज्जत होते हैं। ये चीजें पहले न जान लेते हैं कि अब चाहे दूसरे खोए और चाहे हमारे होए, जो कुछ आए हमरे घरे आया, हमरे बिना सब ठीक है। ये चीज तो उनको पहले सोचे के चाहिए ना भैया, तो कहे नहीं सोचे। अब कहे भगत ऐसा करा कि हमसे सबसे उनका 2 जने मिलावा। दोनों जने की। हाँ, ले चली टेस्ट कराई 2 जने का। हाँ। 2 भाई देखा, वो भी एक महिला है। अगर एक महिला तब प्रतापगढ़ की महिला है भैया, कम नहीं है, दोनों जने के लिए जाके टेस्ट करवाई नहीं डीएनए। काहे ना करावा जाए भाई, जब तब सोल्यूशन लड़के की गलती निकला था तो लड़के की सजा दी जाए, लड़की की गलती निकलती है तो लड़की के। या तो फिर बात फैलावे ना। बात फैलाना दोनों जने। अबे ठीक है, जहाँ जौन बाटे वही दबाई ले। अब तो पूरे अब तो एक बार गंधाइन का है पूरे समाज में, चर्चा चलेगा। लेकिन हमारे हिसाब से ऐसे लागत कि भैया ऐसे कहूँ हम सुने ना है कि 9 महीना का बच्चा पूरा है फिर शादी होता है और क्यों पता न चला। ऐसे तो नहीं हुई ठंडी पाला ना घेरे बाटे कि इतना रजाई ओढ़ के ना उठे बैठे में परेशान है। अरे जाने वाले गांव वाले कहाँ किस दिमाग रन अब भगवान। सही बात भाई, तो हम बहुत अजीब से बात लागत या है कि कैसे उनके घर के में नहीं रहे। क्वेश्चन करब सही दीदी, बारात में बहुत सारे लोग रहते हैं, बारात में बहुत सारे लेडीज रहती हैं, का किसी को नहीं दिखा। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको भैया। अब दुनिया भर की बातें फैला रहे हैं और फैलेगा, अब तो वो ढकेगा नहीं। इसमें सीधा उनका एक ही रास्ता है कि दोनों लोग जाके ये डीएनए तमाम महिलाएं आप लोग अब का मतलब कैसे करेंगे दोनों लोग की? वो तो कह रहे हैं भैया लिखा पढ़ी कर लें, वो अपने घर देख लें। ऐसे कैसे लिखा पड़ेगा? अच्छा पहले देखा, जब 4 महीना पहले शादी तय करें तब ना दिखान, तब तो अच्छी लड़की, तब अच्छी मतलब लड़की सही रही। 6 महीने बीता तब वो ना दिखान, 6 महीने का बच्चा क्यों दिखात ना? ऐसा हो सकत कि ना दिखात का कहते कि मन एक समझ में आवत कि 6 महीने का बच्चा है, चलो 6 महीने में ना समझ में, 8 महीने बीता, 8 महीने बीता तब वो ना समझ में आए। तो ये गलत फहमी में ना रहा कि ऐसे छोड़ दी है। तब ओकरे बाद चला इतना पेट लई के पेट से इंसान ऐसे कैसे इंसान के ना जे 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक जेके पेट से आओ के सबके जना था ऐसा ना आया तो काहे शादी करें। पहली बात अब उनका बेइज्जती होती है जब घरे, तब तक उनका अच्छा लगा जब तक बच्चा ना आए भा, और जब घरे आई गए दुल्हन। अब मेन बदनामी उनका ये बा कि अगर 1 आध महीने बाद भवत तो कोनो बुराई ना रहा, जो सुहाग रात के दूसरे दिन हो गया ए बिना उनका बेइज्जती महसूस होती है। आप करें का तो एक्सेप्ट ना करता ये बिना कि हमारा बच्चा ना हुआ। हम तो यह कहा भैया 2 जने का कि ना जिन्होंने उनका लगावे जिन्होंने उनका लगावे 2 जने सीधे चला जाए डीएनए टेस्ट करा रहे। अगर लड़का गलती निकलता है तो लड़का कहाँ है, जो समझ में सजा दे के चाहिए। लड़की की निकला था तो लड़की। और अगर बिना डीएनए टेस्ट कराए लड़का कहता है कि लिखा पढ़ी हो जाए अपने रास्ता में अपने रास्ते ती गलता है, बिल्कुल गलता है। तो कहने का मतलब कि पहले डीएनए टेस्ट हो जाए, में स्पष्ट हो जाए कि केकर लड़का है। बिल्कुल बिल्कुल, ओकरे बाद जो करना होगा फिर अपन डिसीजन ले देंगे दोनों जने। अच्छा बिल्कुल भाई, आप सबने कभी सोचा था कि इस तरीके से खबरें? भैया आज तक हम सुने नहीं ना कि सुहाग रात के बिहान भाई बच्चा हो जाए, न ससुरे वाले का पता लगे और न नैहरे वाले का। बेवकूफ रहे नैहरे वाले ना पता चला हमारा बिटिया ऐसे बाटा है ऐसे करे। कल जाते मान हमें नहीं, आज बारात लेके आए हैं कल विदा है, चला भैया लेके भैया में कई प्रश्न ऐसे आए, कबो कबो ऐसे होता। अगर आजकल तो दुनिया भर का दवा दरमत हर चीज चला है, अगर आदमी दूसरे के रहा था तो दवा खा ले, सफाई कराए दे, बहुत कुछ कर लेता है। ते में इहो प्रश्न उठा था कि हो सकत कि लड़के के बच्चा हो ऐसे कुछ ना कहे नहीं मना करे हो दवा ना खा, 4 महीने बाद शादी है आओ हमरे घरे रहू, हम एक्सेप्ट करब जब हमारा बच्चा काहे दवा खाबू। बिल्कुल, सवाल तो यह है कि 4 महीने के अंतर्गत सब हुई हो ना, जरूरी ना है हम आप कह सके 4 महीने के अंतर्गत है। बात बना पहले से दोनों एक दूसरे के जानत रहा हूँ, मान लो डीएनए टेस्ट लेकिन सब चीज माने तो आधार पे चलता है। क्यों आखिर तो देखे ना आया कि कितना सच बोलता है कि कितना गलत बोलता है। सब चीज एक दूसरे के विश्वास पे तो टिका है ना। तो ये हम भैया ना राय दे सकी कि लड़की गलती है लड़के गलती। बिल्कुल सबसे मतलब पहले नंबर डीएनए टेस्ट करावे, अगर जे के गलती निकले ओकरे बाद जो रजा सजा फिर हमें हम वो सब सपोर्ट करब भैया। अगर लड़का गलती है तो लड़की के सपोर्ट करब, अगर लड़की गलती है तो लड़का के सपोर्ट करब।
क्योंकि जब तक डीएनए टेस्ट ना होए ते में केहू को कहा नहीं जात कि लड़का गलत है कि लड़की गलत अगर है। इंसान झूठ ठीक बोल है। सकत डीएनए टेस्ट तो ना झूठ बोल सकत ना। उंगवा कराए दे जब इतना कौनो उनाबा इतना बदनामी जैसे वैसे और तनिक होए। अब का बदनामी हो जोन हो एकरान हो ही नहीं गया है बिल्कुल, कोनो बिल्कुल। मतलब ना है। तो फैल गया वो तो समाज में गंदगी जो फैले करान फैल गई भैया ओसे वही सब बात पे ना जाए। सीधा से सीधी से बात किया अगर जहाँ ये बात लड़के कहा था कि लिखा पढ़ी हो जाए तो ये गलत है उनके बात। इज्जत पे आवत लिखा है, पढ़ी तो कब पूरा करा तुरंत जब डीएनए टेस्ट हो जाए तब। ओकरे बाद करा। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि रीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तमाम महिलाएं थी, भाभियां थी, जिन्होंने करछना की जो घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं, जिसमें सुहाग रात के दूसरे दिन नवविवाहिता के बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रिया आने लगती है। घर वाले कह रहे हैं भैया कि वो मेरे लड़के का बच्चा है ही नहीं है, और ससुरा मायके वाले का कहना है कि नहीं, जो नए नवेले दूल्हे जी हैं इन्हीं का लड़का है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। फिलहाल भाभियां का अपना कुछ मानना था, इनका अपना कुछ राय थी, जो आज टाइम्स ऑफ बेला के साथ साझा की है। बाकी इस खबर को लेकर के आपकी कुछ राय प्रतिक्रिया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जरूर आप साझा लोग। करिएगा। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बहुत